एक अनकही रात, शाम का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी, सड़क पर गाड़ियां भाग रही थी। रिया अकेली खड़ी थी, उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में भारीपन था, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से डर था। रिया ऑफिस से निकली थी। आज उसने मेट्रो नहीं ली थी, उसने कैब बुला ली थी। बैग कंधे पर था, कानों में ईयरफोन था, लेकिन संगीत सुनाई नहीं दे रहा था। हर धड़कन तेज थी, हर कदम भारी था। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला, बैग एक तरफ फेंका, जूते उतारे, बालकनी में जाकर बैठ गई। बाहर बारिश थी, अंदर तूफान था। उसके होंठ चुप थे, लेकिन आंखें बोल रही थी। रिया की जिंदगी में दो लोग थे। एक आरव था, बचपन से उसका दोस्त, उसकी हर बात समझने वाला, हर तकलीफ में खड़ा होने वाला, सच्चा और साफ दिल वाला। दूसरा समीर था, उसके ऑफिस का बॉस, मीठी बातें करने वाला, ख्याल रखने का ढोंग करने वाला। उसकी नज़रों में रिया के लिए चमक थी, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे। रिया सोचती थी आरव ही सब कुछ है, लेकिन समीर के शब्द उसे खींचते थे, उसका ध्यान बटाते थे, दिल को उलझाते थे। और रिया फंसती जा रही थी, खुद से लड़ते हुए, खुद से छुपते हुए। उस रात रिया ने फ़ोन उठाया, मैसेज देखा। समीर ने लिखा था, कल रात डिनर, बहुत ज़रूरी बात करनी है। रिया का दिल धड़का, वो सोच में पड़ गई। क्या सच में समीर उसे चाहता है या सिर्फ खेल रहा है? अगर आरव को पता चला तो क्या होगा? उसकी दोस्ती टूट जाएगी, उसका भरोसा मिट जाएगा। अगले दिन रिया तैयार हुई, नीली ड्रेस पहनी, बाल खुले छोड़े, हल्का मेकअप किया, शीशे में देखा, खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रही हूँ? दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। रेस्टोरेंट में समीर इंतजार कर रहा था। रिया पहुंची, समीर ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिया शर्मा गई, लेकिन उसी पल फ़ोन बजा। आरव का कॉल था। रिया ने कॉल काट दिया। समीर ने धीमे से कहा, रिया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया चौंक गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा, उसकी सांसें उलझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समीर वॉशरूम गया। रिया ने फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर ढेर सारे मैसेज थे, लेकिन आरव के नहीं, समीर की पत्नी के थे। रिया के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। हाँ, रिया को सब पता था कि समीर शादीशुदा है, और वो पहले दिन से जानती थी। असल में रिया का खेल अलग था। वो चाहती थी सच सबके सामने आए, समीर का असली चेहरा दिखे और उसका झूठ खत्म हो। रिया ने ये ट्रैप खुद बनाया था। वो आरव से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। डिनर खत्म हुआ, रिया और समीर बाहर निकले। अचानक सामने आरव खड़ा था। समीर हक्का बक्का रह गया। ये यहाँ कैसे? रिया मुस्कुरा दी। क्यों डर गए? खेल तो अब शुरू होगा। रिया ने आरव को सब बताया, पत्नी के मैसेज दिखाए, समीर की चालें खोली, उसकी हर बात उजागर की। आरव चुपचाप सुनता रहा। समीर गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा, रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। रिया ने ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं समीर, धोखा तुमने दिया था, मैंने बस तुम्हारा सच सामने ला दिया। आरव ने रिया का हाथ थामा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये जीत के थे। उसकी आवाज़ कांपी, आरव, मुझे माफ़ करना। आरव ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सच्ची हो। उस रात रिया ने आसमान की तरफ देखा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसका बोझ हल्का हो चुका था और उसका सच सामने था। सीख, प्यार भरोसे पर टिका होता है, झूठ हमेशा टूटता है, सच कभी छिपता नहीं है। और जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो, वो रिश्ता चाहे जितना मजबूत लगे, एक दिन बिखर ही जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये रिया की स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को रिया की ये स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और स्टोरी लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।